स्टार 11 के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एआई टीम जनरेटर का उपयोग करके टीमें कैसे बनाई जा सकती हैं। एआई टीम जनरेटर स्टार 11 का सबसे महत्वपूर्ण जनरेटर है। आप टॉप मैचों में देख सकते हैं कि टॉप पर रहने वाली ज्यादातर टीमें एआई जनरेटर द्वारा बनाई गई हैं। प्रत्येक मैच में 8 से 11 ड्रीम खिलाड़ी होते हैं और कई मैचों में तो मेगा कॉन्टेस्ट विनर के पॉइंट्स से भी एआई द्वारा जनरेट की गई टीमों के पॉइंट ज्यादा होते हैं, या ड्रीम टीम और एआई टीम के बीच बहुत कम पॉइंट का अंतर होता है। तो कई यूजर्स को यह सवाल होता है कि ऐसी टीमें बनाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, मेरी इतनी अच्छी टीमें क्यों नहीं बनती। दोस्तों, अगर आप मैच या खिलाड़ियों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखते हैं या खिलाड़ियों को चुनने में उलझन महसूस करते हैं, तो आपको एआई जनरेटर का उपयोग करना चाहिए। यहां आप चुन सकते हैं कि किस कॉन्टेस्ट के लिए टीमें चाहिए और कितनी टीमें चाहिए। बाकी का सारा काम एआई बैकग्राउंड में खुद कर लेता है। फिर भी यहाँ कई महत्वपूर्ण विकल्प दिए गए हैं जिनका उपयोग करके आप अपनी पसंद और जानकारी के अनुसार बेहतर टीमें बना सकते हैं। यही कारण है कि कई एक्सपर्ट यूजर्स उपलब्ध विकल्पों का उपयोग करके टीमें बनाते हैं और अन्य सामान्य यूजर्स की तुलना में बेहतर परिणाम प्राप्त करते हैं। स्टार 11 आपको पुरानी मैचेस में भी टीमें बनाने की सुविधा देता है, ताकि आप जनरेटर का उपयोग करके टीमें बनाना सीख सके और उस टीमों के कितने पॉइंट होते हैं ये देख सके। आप पुरानी मैच में अलग अलग ऑप्शन का उपयोग करके टीमें बनाएं और देखें कि ये ऑप्शन कैसे काम करता है और उससे टीमों के पॉइंट में कितना फर्क होता है। तो चलो अब सारे विकल्प देख और समझ लेते हैं। सबसे पहला विकल्प प्लेटफॉर्म प्राथमिकता है, जहां आपको उस प्लेटफॉर्म को चुनना होगा जिसके लिए आप टीमें बनाना चाहते हैं। सभी प्लेटफॉर्म पर खिलाड़ियों के कॉम्बिनेशन अलग अलग होते हैं, इसलिए आपको उसी प्लेटफॉर्म को प्राथमिकता देनी चाहिए जिससे आपको सही प्लेटफॉर्म आधारित टीमें मिल सकें। अब सबसे महत्वपूर्ण विकल्प है कॉन्टेस्ट का प्रकार। स्टार 11 का एआई जनरेटर केवल दो प्रकार के कॉन्टेस्ट को सपोर्ट करता है, एक छोटा कॉन्टेस्ट और एक मेगा कॉन्टेस्ट। छोटा कॉन्टेस्ट वह होता है जिसमें 1000 से 20,000 तक टीमें शामिल हो सकती हैं। मेगा कॉन्टेस्ट वह होता है जिसमें हजारों और लाखों टीमों की संख्या होती है। अब कई यूजर्स छोटे कॉन्टेस्ट के लिए बनाई गई टीमों को मेगा कॉन्टेस्ट में या मेगा कॉन्टेस्ट के लिए बनाई गई टीमों को छोटे कॉन्टेस्ट में जोड़ते हैं, जिससे उन्हें अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते। कई यूजर्स हेड टू हेड कॉन्टेस्ट के लिए भी एआई टीमों का उपयोग करते हैं। दोस्तों, हेड टू हेड कॉन्टेस्ट केवल एक्सपर्ट खिलाड़ियों के लिए होते हैं, इसलिए यदि आप एक्सपर्ट नहीं हैं तो आपको एआई द्वारा जनरेट की गई टीम को हेड टू हेड कॉन्टेस्ट में नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि इससे आपके हारने की संभावना बढ़ जाएगी। दूसरी बात यह है कि कई यूजर्स उन कॉन्टेस्ट में टीमें जोड़ते हैं जिनमें जीतने वाले यूजर्स की संख्या बहुत कम होती है। जैसे कि 20,000 टीमें कॉन्टेस्ट में शामिल होती हैं और केवल 1% टीमें जीत सकती हैं। 1% का मतलब केवल 200 टीमें जीतेंगी। ऐसे कॉन्टेस्ट में भी हारने की संभावना अधिक होती है, इसलिए यदि आप एक्सपर्ट नहीं हैं तो आपको ऐसे कॉन्टेस्ट में शामिल होने से बचना चाहिए। एक और बात यह समझनी चाहिए कि मेगा कॉन्टेस्ट में लाखों टीमें प्रतिस्पर्धा में होती हैं, इसलिए पहले स्थान पर जीतना बहुत मुश्किल होता है। सिर्फ 2-4 टीमें बनाकर या 2-5 मैच में टीमें लगाने से पहले स्थान पर कॉन्टेस्ट जीत ही जाओगे, ऐसा नहीं होता। मेगा कॉन्टेस्ट की टीमें थोड़ी जोखिम भरी होती हैं और तभी मेगा कॉन्टेस्ट जीता जा सकता है, लेकिन जीतने की संभावना के साथ हारने का खतरा भी उतना ही अधिक होता है। इसलिए आपको इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सही कॉन्टेस्ट चुनना चाहिए। इसके बाद का विकल्प टीमों की संख्या है। यहां आप 1 से लेकर 2000 तक जितनी भी टीमें आवश्यक हों चुन सकते हैं।
यदि आपको 10 टीमें जोड़नी हैं, तो भी आपको 20 टीमों को जनरेट करना चाहिए और उनमें से अपनी पसंद की 10 टीमें जोड़नी चाहिए, जिससे आपको बेहतर परिणाम मिल सके। अब एक महत्वपूर्ण विकल्प कप्तान और वाइस कप्तान है। यहाँ डिफ़ॉल्ट रूप से आपको 7 कप्तान और 7 वाइस कप्तान मिलते हैं, जिससे आपकी टीमों में अधिकतम 7 कप्तानों का समावेश होगा। आप अपनी टीमों की संख्या के अनुसार इसमें बदलाव कर सकते हैं। यदि आप 10 टीमें बना रहे हैं, तो 3 कप्तान और 3 वाइस कप्तान पर्याप्त हैं। लेकिन यदि आप अधिक टीमें बना रहे हैं, तो आपको कप्तानों की संख्या बढ़ानी चाहिए। यहाँ कप्तान सेक्शन में आप तय कर सकते हैं कि कप्तान और वाइस कप्तान किस टीम से लेने हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप भारत और बांग्लादेश के बीच मैच के लिए टीमें बना रहे हैं, तो भारत के जीतने की संभावना अधिक है। इसलिए आप भारत की टीम से ही कप्तान और वाइस कप्तान चुन सकते हैं। संक्षेप में, आपको उसी टीम से कप्तान और वाइस कप्तान चुनने चाहिए जिसकी जीतने की संभावना अधिक हो, जिससे आपकी टीम के अच्छे पॉइंट बनने की संभावना बढ़ जाए। लेकिन यदि आप सुनिश्चित नहीं हैं कि कौन सी टीम जीतेगी, तो आप एआई विकल्प को चयनित रहने दे सकते हैं। वितरण सेक्शन में आप तय कर सकते हो कि हर कप्तान को समान टीम मिलनी चाहिए या फिर एआई अपने हिसाब से खुद तय करेगा कि किस कप्तान को कितनी टीम वितरण करनी है। अब अगला महत्वपूर्ण विकल्प कॉम्बिनेशन है। यहाँ विभिन्न कॉम्बिनेशन उपलब्ध हैं, जैसे कि 5 से 6, 6 से 5 आदि। 5 से 6 का अर्थ है कि पहली टीम से 5 खिलाड़ी और दूसरी टीम से 6 खिलाड़ी। इसी तरह 6 से 5 का अर्थ है कि पहली टीम से 6 खिलाड़ी और दूसरी टीम से 5 खिलाड़ी। यह विकल्प क्यों दिया गया है और यह हमें अच्छी टीमें बनाने में कैसे मदद कर सकता है? कोई भी टीम तभी मैच जीतती है जब उस टीम के ज्यादातर खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं। कोई भी टीम सिर्फ गेंदबाजों के दम पर नहीं जीत सकती यदि उसके बल्लेबाज रन नहीं बना रहे हों। इसका मतलब यह है कि जो टीम जीतती है, उसके अधिकतर खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया होता है और विरोधी टीम के अधिकतर खिलाड़ियों ने खराब प्रदर्शन किया होता है। इसलिए, यदि आपकी टीम में जीतने वाली टीम के अधिक खिलाड़ी होंगे, तो आप निश्चित रूप से अच्छे पॉइंट्स प्राप्त कर सकते हैं। यदि एक मजबूत टीम के खिलाफ एक कमजोर टीम खेल रही है, तो आप मजबूत टीम से 6, 7 या 8 खिलाड़ी चुन सकते हैं, जिससे आपके जीतने की संभावना बढ़ जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि भारत और बांग्लादेश के बीच मैच हो और भारत की जीत की संभावना अधिक हो, तो यदि आप भारत से 6, 7 या 8 खिलाड़ी चुनते हैं, तो आपकी टीम बेहतर हो सकती है। आप यहाँ 6 से 5, 7 से 4 या 8 से 3 जैसे कॉम्बिनेशन चुन सकते हैं। अब अगला महत्वपूर्ण विकल्प है सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी। आईपीएल जैसी लीग में या कबड्डी मैचों में सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए यदि आप अपनी टीमों में सब्स्टिट्यूट खिलाड़ियों को शामिल करना चाहते हैं, तो यहाँ दी है स्विच को ऑन करते ही आपको सब्स्टिट्यूट खिलाड़ियों का लिस्ट दिखेगा, जिसमें से आप अपने पसंदीदा सब्स्टिट्यूट खिलाड़ियों को सिलेक्ट कर सकते हो। वो रेंडमली आपकी टीमों में दिख जाएंगे। टीम क्रेडिट रेंज नामक इस विकल्प में आप तय कर सकते हैं कि आपकी टीमों में कितनी अधिकतम क्रेडिट होनी चाहिए। आप टॉप टीमों में दी गई ड्रीम टीम, मेगा कॉन्टेस्ट विनर टीम की क्रेडिट रेंज देख सकते हैं और उसके अनुसार अपनी क्रेडिट रेंज चुन सकते हैं। अब एडवांस विकल्पों में कुछ अन्य महत्वपूर्ण विकल्प उपलब्ध हैं। पहला विकल्प खिलाड़ियों का कॉम्बिनेशन है, जहां आप तय कर सकते हैं कि आपकी टीम में कितने विकेटकीपर, बल्लेबाज, ऑलराउंडर और गेंदबाज होने चाहिए। यदि आप इसमें कोई बदलाव नहीं करना चाहते हैं, तो इसे डिफ़ॉल्ट रूप में रहने दें। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण विकल्प दिया गया है, टीम बिल्ड स्ट्रेटेजी। डिफ़ॉल्ट रूप से एआई खिलाड़ियों के ड्रीम 11 सिलेक्शन आधार पर टीमें बनाता है।
यहाँ आप देख सकते हैं कि 50% से अधिक सिलेक्शन वाले 5 से 8 खिलाड़ी, 20% से 50% चयन वाले 1 से 3 खिलाड़ी और 20% से कम सिलेक्शन वाले 1 से 3 खिलाड़ियों को लेकर एआई जनरेटर टीमें बनाता है। आप टॉप मैचेस में टीमों का एनालिसिस करके अपने हिसाब से इसमें बदलाव कर सकते हैं। आप सिलेक्शन के बजाय खिलाड़ियों की क्रेडिट के हिसाब से भी टीम बना सकते हैं। इसके लिए क्रेडिट विकल्प चुनें। यहां आप देख सकते हैं कि 8 से 10 क्रेडिट वाले 3 से 7 खिलाड़ी, 7 से 7.5 क्रेडिट वाले 2 से 5 खिलाड़ी और 7 से कम क्रेडिट वाले 0 से 3 खिलाड़ी लेकर हमारा एआई स्मॉल कॉन्टेस्ट के लिए टीमें जनरेट करता है। टॉप टीम में टीम एनालिसिस विकल्प का उपयोग करके आप देख सकते हैं कि किसी भी ड्रीम टीम में कितनी क्रेडिट वाले कितने खिलाड़ी थे या कितने सिलेक्शन वाले कितने खिलाड़ी थे। इसके आधार पर आप अपनी टीम के लिए क्रेडिट रेंज या सिलेक्शन रेंज को सेट कर सकते हैं। अगर यह चीज आपको समझने में मुश्किल लगे तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग को वैसे ही रहने दें। प्लेयर ग्रुप के इस विकल्प से आप प्लेयर्स के ग्रुप बनाकर और भी बेहतर टीमें बना सकते हैं। जैसे ही प्लेयर ग्रुप की स्विच ऑन करोगे तो आपको ग्रुप बनाए बटन दिखेगा। इसे क्लिक करते ही दोनों टीमों के खिलाड़ियों का लिस्ट दिखेगा। यहाँ आप 2 प्लेयर से 16 प्लेयर को लेकर ग्रुप बना सकते हो और तय कर सकते हो कि इस ग्रुप से कम कितने और ज्यादा से ज्यादा कितने प्लेयर मेरी टीम में होने चाहिए। इस मैच में देखें तो एसआरएच की टीम में ट्राविस हेड और अभिषेक शर्मा ओपनिंग बैटिंग करते हैं और ईशान किशन तीसरे नंबर पर बैटिंग करने आते हैं। अगर आपको लगता है कि इन तीनों में से कोई 2 ही अच्छा रन करेंगे तो आप यहां इन तीनों को सिलेक्ट करके न्यूनतम 2 और अधिकतम 2 प्लेयर रख के ग्रुप बना सकते हो। अब इस ग्रुप से कोई 2 प्लेयर ही आपकी टीम में शामिल होंगे, जिससे अगर आपने जैसा सोचा वैसा ही चला तो आपकी टीम के अच्छे पॉइंट्स होने का चांस बढ़ जाएगा। ऐसे ही आप बॉलर्स के ग्रुप भी बना सकते हो। यहाँ एसआरएच के 5 बढ़िया बॉलर्स है, पर आपको लगता है कि इन पांचों में से कोई 2 ही बॉलर अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, तो आप यहाँ इन पांचों को सिलेक्ट करके न्यूनतम 2 और अधिकतम 2 प्लेयर रख के ग्रुप बना सकते हो। वैसे ही आप दूसरी टीम के भी ग्रुप बना सकते हो और आप चाहो तो दोनों टीमों के प्लेयर लेकर भी ग्रुप बना सकते हो। अब प्लेयर का ग्रुप कैसे काम करता है, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ग्रुप बनाने के बाद अगर आपको कोई ग्रुप पसंद नहीं है तो आप उसे डिलीट कर सकते हो या ग्रुप यूज न करना हो तो आप स्विच बंद कर दोगे तो आपके बनाए ग्रुप को एआई टीम जनरेट करते वक्त ध्यान में नहीं रखेगा। अब एक और महत्वपूर्ण विकल्प है संभवित कप्तान और वाइस कप्तान। अगर आपको पूरा भरोसा है कि आज के मैच में इनमें से कोई खिलाड़ी कप्तान या वाइस कप्तान बन सकता है तो आप उन्हें यहां चुन सकते हैं और एआई उन्हीं खिलाड़ियों को आपकी टीम में कप्तान और वाइस कप्तान के रूप में शामिल करेगा। यहाँ एआई को सी और वीसी चुनने दें बटन पर क्लिक करने पर दोनों टीमों के खिलाड़ियों की सूची दिखाई देगी। जिस खिलाड़ी को आप कप्तान बनाना चाहते हैं उसके सामने सी आइकन और जिसे वाइस कप्तान बनाना चाहते हैं उसके सामने वीसी आइकन पर क्लिक करें। कप्तान और वाइस कप्तान दोनों को चुनना अनिवार्य नहीं है। आप सिर्फ कप्तान या सिर्फ वाइस कप्तान भी चुन सकते हैं। बेहतर टीम और अच्छे रिजल्ट के लिए आपको खुद कप्तान और वाइस कप्तान का चयन करना चाहिए। अगर आप इसमें कंफ्यूज हैं तो आप मैच रिसर्च सेंटर में जाकर टॉप सिलेक्टेड खिलाड़ियों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उस हिसाब से अपना कप्तान या वाइस कप्तान सिलेक्ट कर सकते हो। अब सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण विकल्प है खिलाड़ियों को अंदर बाहर लॉक करना। अगर आपको किसी खिलाड़ी पर पूरा भरोसा है कि आज वह जरूर अच्छा खेलेगा और आपकी सभी टीमों में वह खिलाड़ी शामिल होना चाहिए तो आप उस खिलाड़ी के सामने दिए गए स्टार आइकन पर क्लिक करें। ऐसा करने पर वह खिलाड़ी आपकी सभी टीमों में शामिल होगा।
अगर आपको लगता है कि कोई खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन नहीं करेगा और आपकी किसी भी टीम में नहीं होना चाहिए, तो आप उसके सामने दिए गए क्रॉस आइकन पर क्लिक करें। ऐसा करने पर वह खिलाड़ी आपकी किसी भी टीम में शामिल नहीं होगा। बेहतर रिजल्ट के लिए आपको कुछ खिलाड़ियों को स्टार खिलाड़ी के रूप में चुनना चाहिए और ऐसे खिलाड़ी जो गेंदबाजी नहीं करते या बल्लेबाजी में बहुत नीचे आते हैं, उन्हें आउट खिलाड़ी के रूप में चुनना चाहिए ताकि आपको और अच्छी टीमें मिल सके। अब बस टीम बनाओ बटन पर क्लिक करते ही आपको आपके द्वारा चुने गए विकल्पों के अनुसार टीमें मिल जाएंगी, जिन्हें आप मेरी टीम्स पेज पर जाकर देख सकते हैं और अपने पसंदीदा प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक क्लिक में कॉपी कर सकते हैं। दोस्तों, एआई जनरेटर का उपयोग करके टीमें कैसे बनाई जा सकती हैं और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, इस बारे में यहाँ आपको विस्तृत जानकारी दी गई है। चाहे आप एक सामान्य खिलाड़ी हों या एक्सपर्ट, आपको अपनी ज़रूरत और जानकारी के अनुसार बेहतरीन टीमें मिलेंगी। वीडियो में दी गई जानकारी को ध्यान में रखते हुए अगर आप टीमें बनाएंगे, तो आपको निश्चित रूप से अच्छे परिणाम मिलेंगे। फिर भी फैंटेसी स्पोर्ट्स मैचों में कई बार अनपेक्षित चीज़ें हो सकती हैं। इसलिए वित्तीय नुकसान की संभावनाएं बनी रहती हैं। स्टार 11 आपको कोई टीमें नहीं देता, आप खुद अपनी जानकारी के हिसाब से टूल का उपयोग करके टीमें बनाते हैं। स्टार 11 यह गारंटी कभी नहीं देता कि आपकी बनाई गई टीमें जरूर जीतेंगी, इसलिए अपनी बुद्धिमानी और वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए टीमें बनाएं। धन्यवाद।